हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, वायु तथा जल का प्रदूषण। इसके पहले हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप देख लें उन्हें। तो आपके एनसीईआरटी जो हमारे साइंस है क्लास 8 की कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर हमारा ये लास्ट है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में हम वायु तथा जल का प्रदूषण इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले हमने जो भी चैप्टर कराए हैं वो अच्छे से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनके अभ्यास प्रश्न भी करा दिए हैं। यहाँ पे हम जो चैप्टर नंबर हमारा लास्ट बचा हुआ है, वायु तथा जल का प्रदूषण, इसमें हम देखेंगे वायु तथा जल का प्रदूषण क्या है। पहला हमारा दिया गया, पहली और बूझो जान कर भूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु ये सुनकर वे दुखी भी थे कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। उन्हें क्या है, जो चारों ओर का वायु प्रदूषण है, इससे क्या है, जो ताजमहल को खतरा है। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। और क्या है, जब हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था, कि अब सब क्या हो गए, जागरूक हो गए कि जो भी हमारा पर्यावरण है पहले जैसा नहीं है। जैसा क्या है, हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते थे। हमारे जो बड़े बूढ़े थे क्या करते थे, आकाश तथा स्वच्छ जल तथा शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते थे, जो उनके समय में उपलब्ध थी, जो क्या थी, उनके समय में उपलब्ध थी। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते हैं। इसमें क्या है, जो जनसंचार के जो साधन है उनकी पर्यावरण की जो गुणवत्ता में निरंतर क्या हो रही, गिरावट हो रही है, उनके विषय में नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि श्वास रोगों से पीड़ित, जो श्वास के रोग हैं उनसे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतरता क्या है, वृद्धि हो रही है। जो सांस से पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे क्या है, उनमें निरंतरता वृद्धि हो रही, बढ़ती जा रही है। हम इस समय के कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन में उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण क्या है, जो वायु प्रदूषण होता है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। क्या है, हम कुछ समय तक अगर हमें भोजन ना दिया जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हमें कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु के बिना क्या है, हमारा जीवन संभव नहीं है कि वायु के बिना हम कुछ भी समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वायु हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम पानी और क्या है, भोजन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या है, जो हमारी वायु है उसके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते, कुछ समय भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। जो वायु है हमारी गैस, वायु
ऑक्सीजन ये क्या है, कई गैसें जो होती हैं उनका मिश्रण होता है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन है। कितनी है नाइट्रोजन, हमें याद रखनी है 78% है। तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा आर्गन और मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। अगर हम करना चाहें तो इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। जैसे आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय आपने नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। आपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र दिन में विभिन्न समूह पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि शहर में भीड़ वाला सड़क। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका ये प्रक्षेपण भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योग व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं से मिल जाने से क्या है, भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु जैसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या सजीवों और तथा निर्जीवों दोनों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु कैसे प्रदूषित होती है, अब इसमें हम पढ़ेंगे जो वायु होती है किस तरह से प्रदूषित हो जाती है। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। जो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायु को संदूषित कर देते हैं या प्रदूषित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना हुआ, वनों में लगने वाली आग से उठा हुआ धुआं, धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्रियां, विद्युत संयंत्र या स्वचालित वाहन, निर्वातक या जलावन या लकड़ी। जलावन मतलब जलती हुई लकड़ी तथा उपलों के जलने से, जो उपले क्या है, गोबर के उपले जो बनाए जाते हैं उन्हें जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं जो फैक्ट्रियां उनसे निकलता हुआ धुआं है, ये क्या कर रहा है कि हमारी वायु को प्रदूषित करता है। आगे हम देख लेते हैं, इस क्रियाकलाप को कर लेते हैं। आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्र तथा पास पड़ोस के क्या करें, घरों का संरक्षण करें। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए ये जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ तथा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, जो वाहन चलते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों में अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है, रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है हमारा विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। जो ताजमहल है उसका विशिष्ट अध्ययन पिछले 2 दशकों
से अधिक समय से पर्यटकों को क्या है सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत का आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। कैसा है? चिंता का विषय बना हुआ है। जो विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को क्या कर रहे हैं? बदरंग कर रहे हैं। इसके रंग को क्या कर रहे हैं? बदरंग कर रहे हैं। उड़ा इसके रंग को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रकरण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवायु से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये क्या करती हैं? जो ये वायुमंडल से क्या कर लेंगे? अभिक्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते। ये क्या करते हैं? जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये वर्षा के साथ मिलकर क्या करते हैं? अम्ल वर्षा की बारिश करते हैं। जिससे क्या होता है? इससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संरक्षण होता है। इस परिघटना को संगमरमर या कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से उपाय किए गए। मानवीय न्यायालय द्वारा क्या है? उद्योगों को CNG जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है तथा LPG जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। हमें याद रखना है CNG कैसी है? हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और जो LPG कैसी है? द्रवित पेट्रोलियम गैस है। जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके क्या करें? चर्चा करके ये देखिए कि वे अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कर्तन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। पौधे घर प्रभाव हम अगले वीडियो जो हम करेंगे उसमें कहाँ से पढ़ेंगे? पौधे एवं प्रभाव। तो यहाँ पे हमारा इतना ही हम रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हमने जो भी पढ़ा और समझा वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा और समझाए। अगले वीडियो में हम पौधे घर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।